अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुबश्शिर लुकमान और आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। अस्करी और सियासी क़यादत की खुशगवार माहौल में बैठक के बाद नवाज शरीफ सियासी तौर पर तनहा हो गए हैं, क्योंकि उनके पास उनके बयानिए की किसी ने तायीद नहीं की कि हमारी लड़ाई इमरान खान से नहीं, उन्हें लाने वालों के साथ है। पता नहीं उनका इशारा जो है वो इमरान खान के ड्राइवर की तरफ है या किसी और की तरफ। बहरहाल फ़ौज की जानिब से तो ये वाज़ेह हो चुका है कि वो सिक्योरिटी और कौमी सलामती के मामलात में अपना किरदार भरपूर अदा करेगी। लेकिन इलेक्शन कमीशन, चेयरमैन नैब की तकर्री या आइन में किसी तब्दीली और तरमीम में इसका कोई किरदार नहीं। ये सब कुछ सियासी क़यादत ने ही करना है। अंदर की खबर देने वालों का तो ये भी कहना है कि सियासी और अस्करी क़यादत के दरमियान जो मुलाकात हुई उसमें शहबाज शरीफ या बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह तक भी नहीं कहा कि इमरान खान को फ़ौज लाई है, ना ही इलेक्शन में धांधली का कोई जिक्र आया। अलबत्ता जनरल कमर जावेद बाजवा ने खुलकर बता दिया कि फ़ौज हमेशा मुंतखब हुकूमत के साथ ही खड़ी होगी, चाहे वो किसी भी जमात की हो। नून लीग के नायब सदर मरियम नवाज तो साफ मुकर गई कि नवाज शरीफ के किसी नुमाइंदे ने आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा से मुलाकात ही नहीं की। पता नहीं शहबाज शरीफ ने मरियम बीवी को बताया भी है कि नहीं कि इनका तो सियासत में असल तजुर्बा ही रात के अंधेरों में मुख्तदर हलकों से मुलाकात का है, और ये मुलाकात तो एलानिया शहबाज शरीफ ने की थी। और ये भी नहीं पता नहीं कि मरियम अपने चचा शहबाज शरीफ, हसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ को नून लीग का हिस्सा भी समझती है कि नहीं। अब दूसरी जानिब वज़ीर रेलवे शेख रशीद का कहना है कि नून लीगी रहनुमा हसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ की आर्मी चीफ से 1-on-1 मुलाकात हुई। सब ने इकट्ठी मुलाकातें की और खुल कर मुलाकातें की। कुछ दिन पहले भी आर्मी चीफ से मुलाकात हुई थी। नून लीगी रहनुमाओं की अस्करी क़यादत से 2 माह में 2 मुलाकातें हुई। शेख रशीद का तो कहना है कि एक मुलाकात में शहबाज शरीफ और मैं एक टेबल पर मौजूद थे, मगर मामला मज़ीद गंभीर हो गया जब नून लीगी रहनुमा हसन इकबाल ने भी आर्मी चीफ से मुलाकात की तरदीद कर दी। उनका कहना था कि अगर शेख रशीद ने मेरे आर्मी चीफ से 1-on-1 मुलाकात की बात की है तो उन्होंने झूठ बोला। वैसे छोड़े, इनकी ये झूठ बोलना और गलत बयानी करना तो मरियम और पापा का शेवा रहा है। ये तो कुछ भी नहीं मुक रहे ये लोग। नवाज शरीफ ने जब बाहर जाना था तो कैसी कैसी ऑस्कर अवार्ड याफ्ता परफॉर्मेंसेज नून लीग की जानिब से पेश की गई। सबको सब कुछ याद है। आप देखें ना, आर्मी चीफ ने तो शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी की मौजूदगी में ये भी कह दिया कि अगर आपकी हुकूमत बनती है तो फ़ौज उसके साथ खड़ी होगी और उसका हर फैसला मानेगी। अस्करी क़यादत की दूरअंदेशी काबिल दाद है कि एन APC से कुछ देर पहले उन्होंने सियासी क़यादत से मुलाकात करके अपनी पोजीशन क्लियर कर दी और वाज़े कर दी, क्योंकि खदशा था कि इस कॉन्फ्रेंस में फ़ौज के खिलाफ बातें हो सकती हैं, लेकिन इसका पहले ही इलाज कर लिया गया। सिर्फ नवाज शरीफ की तकरीर फ़ौज के मुखालिफ साबित हुई, क्योंकि वो तकरीर रिकॉर्ड की गई थी, इसलिए जूम के तू चल गई, जिससे यह राज भी खुल गया कि नवाज शरीफ फ़ौज के खिलाफ भरे बैठे हैं, जो किसी सूरत नून लीग के लिए बेहतर नहीं है, ना नवाज शरीफ के लिए यह बयानिया ठीक है। बल्कि बहुत से नून लीगी तो इस तकरीर के बाद मुंह छुपाए बैठे हैं कि अब जाएं तो किधर जाएं हम। फिलहाल बॉल अपोजिशन की कोर्ट में है कि वो किस तरह हुकूमत मुखालिफ तहरीक को मुनज़्ज़म करती है। अस्करी क़यादत ने अगर सियासत से लाताल्लुकी का ऐलान करना है तो इसका मतलब ये है कि अब गैर आइनी तरीके से हुकूमत बदलने का रास्ता बंद हो गया। अब छड़ी घुमा कर वज़ीर आज़म को घर भेजने की रिवायत ख़त्म हो चुकी। ऐसे में अगर APC के फैसलों पर अमल करते हुए अपोजिशन एहतजाज करती है, धरने देती है, लॉन्ग मार्च का बेड़ा उठाती है, तो इसका नतीजा वो नहीं निकलेगा जो माजी में निकलता आया। अब हुकूमत को किसी एहतजाज के नतीजे में फारिग नहीं किया जा सकता। हकीकत यह है कि इमरान खान को वज़ारत उज़्मा के लिए ऑप्शन बनाने में आसिफ जरदारी और मियाँ नवाज शरीफ की अपनी नाकामियों ने बुनियादी किरदार अदा किया। वो दोनों अगर मिसाक़ जमहूरियत पर ही अमल कर लेते, अपने अपने अदवार में बेहतरीन हुक्मरानी की मिसालें पेश करते, सबसे बढ़कर अगर मुख्तलिफ ताकतों को सही अंदाज में डील करते, तो इमरान खान कभी भी वज़ारत उज़्मा के लिए कोई ऑप्शन ना बनते। इसमें तो 2 राय हो सकती हैं कि मिसाक़ जमहूरियत से इनहराफ में पहल पीपल्स पार्टी ने की या नून लीग ने, या फिर कि ज़्यादा इनहराफ एक ने किया या दूसरे ने। लेकिन इसमें 2 राय नहीं है कि दोनों ने मिलकर मिसाक़ जमहूरियत को मज़ाक़ जमहूरियत में कन्वर्ट कर दिया। इस वक्त भी सूरत हाल बिल्कुल वैसी ही है जैसे गुज़िश्ता दौर में थी। PTI धरना दे रही थी, लेकिन KP असेंबली तोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। मौजूदा दौर में ये अपोजिशन भी इसी डगर पर चल रही है। हालिया तारीख ने तो साबित किया है कि 100 जलसे और धरनों से हुकूमत इतनी नहीं हिल सकती जितनी तमाम अपोजिशन के इस्तीफ़ों से हिल जाएगी। ये लोग कुछ भी कर लें, लेकिन अगर इस्तीफ़े नहीं देते तो कौम माजी के तजुर्बात की बुनियाद पर अपोजिशन के बारे में शक का इजहार करती रहेगी। और इसमें भी शक नहीं है कि इमरान खान बैलेट बॉक्स के ज़रिए इक़्तिदार में आए और इनको वोट देने वालों का मकसद मुल्क से करप्शन के खात्मे के लिए करप्ट अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई है। लेकिन जब इमरान खान बताते हैं कि मुल्क में माफिया सरगर्म है जिनके खिलाफ हाथ डालना आसान नहीं, तो इस मकसद की नफ़ी होती है जिसके लिए अवाम ने इमरान को वोट दिया। अब देखना यह है कि जिनके भतीजे भांजे नैब और FIA की पेशियाँ भुगत रहे हैं, जिनके भाई अपनी बीवी और बेटी समेत अदालतों में खड़े हैं, जिनके दामादों पे पर्चे हो रहे हैं, जो बहन भाई नैब पेशियाँ भुगत रहे हैं, इनका एहतसाब होता है या नहीं?
अभी तो इनको दिनों और घंटों के हिसाब से जमानतें मिल रही हैं, जो यकीनन हुकूमत के लिए परेशानी का सबब है। नवाज शरीफ अपनी सियासी चाल बना रहे हैं, क्योंकि सियासत में बहरहाल एक चाल क्रिएट करनी पड़ती है। अब देखना यह है कि इनकी इस चाल को अवाम में पजीराई मिलती है या नहीं। मियाँ नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में जो बातें की वो भी माजी के तनाजुर में कड़वा सच है, जिसे खुद मियाँ साहब और पीपल्स पार्टी का अपना ही दामन नंगा होता है। क्योंकि नवाज शरीफ ने दो बातों का जिक्र किया। पहला ये कि यूसुफ रज़ा गिलानी को अपनी मुद्दत नहीं पूरी करने दी गई, हालांकि यूसुफ रज़ा गिलानी पर नाअहली का मुकदमा खुद नवाज शरीफ ने बनाया था, जिसकी वजह से वो नाअहल हो गए। याद होगा ना, मियाँ साहब खुद काला कोट पहन के अदालत तशरीफ ले गए थे और मीडिया के सामने नून लीगी विक्ट्री का साइन बनाकर खड़े थे। आपको मैं सुनवा भी देता हूँ कि मियाँ साहब ने कहा क्या था, सुने जरा। अपील से पहले नीचे उतरो, घर जाओ, जब घर जाओगे अपील करो। अगर अपील में तुम्हारे खिलाफ फैसला होता है तो तुम बिल्कुल घर जाओगे, नहीं होता तो फिर तुम वापस अपने वजारत उल्मा के मनसब पे आ जाओगे। यहाँ पे दूसरी बात जो मियाँ साहब ने की कि सेनेट इलेक्शन से पहले बलूचिस्तान में हमारी सूबाई हुकूमत गिरा दी गई और नंबर्स गेम को चेंज कर दिया। हालांकि बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत आसिफ अली जरदारी साहब ने बड़े गुरूर के साथ गिराई थी। आसिफ अली जरदारी साहब ने मरियम नवाज को मुखातिब करते हुए कहा कि आप जिन मसाइल से गुजर रही हैं मुझे उसका एहसास है, क्योंकि मेरी बहन और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पे भी ज़ालिमों ने जाली केस बनाए थे, जेल में डाला था। हालांकि फरियाल तालपुर और बेनज़ीर भुट्टो पे केसेस नून लीग की हुकूमत ने बनाए थे और मोहतरमा को जेल में भी नून लीग ने ही डाला था। लेकिन नवाज शरीफ को माजी के बजाय हाल के तनाजुर में कुछ कहना चाहिए था। उन्हें यह भी कहना चाहिए था कि अब नजरिया ज़रूरत वाली अदलिया दफन हो गई है। वो ये मिसालें देते रहे कि अदलिया आमरों को नजरिया ज़रूरत से भी बढ़कर नवाजती है और आइन पे शबकून मारने वालों को वो इख्तियारात भी दे दिए जो उन्होंने मांगे ही नहीं। आज की अदलिया तो यह तय कर चुकी है किसी आमिर को आइन शिकनी की इजाज़त नहीं मिलेगी, किसी नजरिया ज़रूरत को इस्तेमाल नहीं करेगी, बल्कि उल्टा आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करेगी। इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए आइनी रास्ते तो खुले हैं, लेकिन उनकी बजाय अगर खुद अपोजिशन किसी और से आस लगाई बैठी है तो उसको मायूसी होगी। एक तो अब हालात बदल चुके हैं, दूसरा हुकूमत और फौज के दरमियान कोई प्रॉब्लम नहीं है और ऐसे में किसी तहरीक या लॉन्ग मार्च के जरिए तब्दीली नहीं आ सकती। ये अपोजिशन का शोर शराबा मुझे तो बेवक्त की राग नहीं लगता है, क्योंकि आम इंतखाबात में अभी 3 साल पड़े हैं, उसके बाद ही पार्लियामेंट के जरिए निज़ाम में तब्दीली मुमकिन है। आप एग्री करते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, एग्री नहीं करते तो राय में इजहार कीजिएगा। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। अल्लाह हाफिज़।